हेलो मैम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी। हेलो, आप कैसे हैं? मैं एकदम आपकी तरह बिंदास। और गाइस, आज जो भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, बता दूं कि आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हैं और खास वजह से। इन खास मेहमान से पहले भी आपको मैं रूबरू करवा चुका हूँ। ये हैं सुप्रिया जोशी जी, और इनके बारे में बस इतना बताऊंगा कि संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। और उर्दू गजल, और एक गजल की अगर जहाँ पे नाम आ जाती है तो वहाँ पे सुप्रिया जोशी जी का नाम आ जाता है। सो आज किसी खास वजह से जुड़े हैं। सो मैम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत खास मकसद से है और खास थीम के ऊपर है। थीम आपको मैं बता देती हूँ। जी 30 तारीख को, 30 अगस्त को कविराज शैलेंद्र। मैं जी कविराज इसलिए कह रही हूँ कि जो शैलेंद्र, जिन आप जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनके लिए मैं बता दूं कि शैलेंद्र वो हैं जिन्होंने बड़े बड़े गाने लिखे हैं। उनका अगर मैं एक गाना बताऊं, मेरा जूता है जापानी, पान खाए सैया हमार, पिया तो से नैना लागे रे, और अजीब दास्तां है ये। इस तरह के बहुत ढेरों सारे गाने उन्होंने लिखे। इसलिए शायर तो उनको राज हमने कपूर साहब ने जी कवि की उपाधि दी। उनको जी। कविराज बोला, इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ कि कविराज। अगर वो कविराज हैं, पोएट्री लिखते हैं, पोएट्री बहुत उन्होंने गाई है, बहुत गीत लिखे हैं। इसके अलावा भी शैलेंद्र जी क्या हैं, वो आज हम सुप्रिया जोशी जी से थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। तो पहली बार जब उनके गाने आपने सुने या समझने की कोशिश की आपकी जिंदगी में, तो जहन में क्या आया कि मतलब कुछ तो आया होगा कि ये गाने किसने लिखे हैं, कौन है ये? जब आपकी जिंदगी का यह सफर शुरू हुआ एज ए बतौर सिंगर आर्टिस्ट। मैं गाने पहले जैसे कि सब लोगों की आदत होती है, सब गाने सुनते हैं और ज्यादा से ज्यादा फिल्म का नाम देखते हैं, हीरो हीरोइन देखते हैं। राइट। अगर हम म्यूजिक वाले हैं तो हम म्यूजिक डायरेक्टर देखते हैं कौन है। जी। फिर ठीक है कि हमने शायर देखे, उसके कवि देखे, लिरिसिस्ट देखे कि कौन है। तो हम्म, एक जस्ट मैं गाना सुन रही थी, उससे पहले कभी क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि क्या है। एक गाना है, आ, आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये हम्म, अखियां थक गई पंथ निहार। और उसका एक अंतरा है जिसको वो है, मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, हम्म। ये दिए गहरा बात जरा सी। क्या मैं उस बात है। टाइम पढ़ रही थी और हिंदी मेरा ऑफ कोर्स फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, हिंदी लिटरेचर। तो तब हम हम्म, रहस्यवाद पढ़ रहे थे वो टाइम पे। हम्म, और जब रहस्यवाद के बारे में, जब मेरी टीचर ने मुझे बताया कि रहस्यवाद क्या है, तो मैंने इस गाने से कनेक्ट किया कि लेडी बोल रही है कि मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, हम्म। भेद ये क्या गहरा बात है। बात जरा सी। मैंने कहा अरे ये किसने लिखा है, ये तो बहुत बड़ी बात कह गए। फिर देखा तो ओहो हो, शैलेंद्र जी ने। फिर हम्म, होता है ना कि एक उत्सुकता बढ़ती है कि और भी गाने देखे जाएं, क्या इन्होंने लिखा है। तो अरे अजीब दास्तां भी लिखा है, और हम्म। ये इतने पिया तो मूवी सुना ना, मतलब अमेजिंग। फिर तो लिस्ट जुड़ती गई, बढ़ती गई, और एक ही तरह के गाने नहीं, हर तरह के गाने लिखे हैं। उनकी एक फिल्म है जिसको उन्होंने खुद प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था, तीसरी कसम। क्या बात है। आप लौट चलें, अरे क्या गाने लिखे थे, क्या गाने थे। और ऑफ कोर्स ऐसे आपसे सुप्रिया जी कि आप अगर गाने का नाम ले रही हैं, अगर थोड़ा सा गुनगुनाती रहेंगे वो गाने कौन कौन से, तो ज्यादा बेहतर होगा। जी। अभी जैसे तीसरी कसम के गाने हो गए। मैं शुरुआत करती हूँ उनका बड़ा ही फेमस, जो कि सब लोगों को ही गाना पता है, जी। बच्चा हो बूढ़ा हो या हमारे दादा नाना, या कोई भी आगे भी जनरेशन आएगी तो ये गाना गाएगी गाएगी। कुछ गाने हैं जो कि जैसे पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। ये गाना कौन भूल सकता है। और उसी उसी तरह से दूसरा गाना, ये क्लासिक सॉन्ग हो गया, थोड़ा वेस्टर्न गाना। मुबारकें तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारकें तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ
शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। क्या बात है। ये इतने खूबसूरत से गाने कहते नहीं कि न जाने कितने लोग गीत सुनते हैं, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है। एक्चुअली मैं बताऊं तो बहुत सारे गाने ऐसे भी हैं, जब मैंने कल उनके बारे में थोड़ी रिसर्च की, अच्छा ये भी गाना उन्होंने लिखा है। अभी तक बिल्कुल। हम जानते थे किशोर जी और मोहम्मद रफी साहब के नाम से, अच्छा ये गाने इन्होंने गाए ना, लेकिन आज मैंने देखा कि उन्होंने किशोर दा के लिए भी लिखे, उन्होंने मोहम्मद रफी साहब के लिए भी गाने लिखे हैं। दोनों लोगों ने उन्हीं के गाने मिलके गाए हैं। मैंने कहा क्या बात है। जैसे हम एक सिंगर को ढूंढते हैं ना कि ये किस सिंगर ने गाया या किस म्यूजिक डायरेक्टर ने गाया या किस फिल्म का है, हम मुझे लगता है कि आगे भी जो लोग गाने सुने या आप भी सुनो तो उनका लिरिसिस जरूर देखो, क्योंकि जब शब्द नहीं होंगे तो सुर कौन डालेगा, और अच्छे शब्द के साथ जब सुर मिल जाते हैं तो दोनों चीजें अच्छी हो जाती हैं और एक अलग ही सुंदर फूल बनता है जो कि पूरी दुनिया में फैलता है, जिसे गाना बोलते हैं हम। अच्छा एक बहुत ही प्यारा सा गाना है और आवारा हूँ, हम्म। शायद इन्होंने ही लिखा है, क्लियर है, हाँ इन्होंने ही लिखा है आवारा हूँ, जी जी। किशोर जी का है। इस गाने को मतलब जब भी मैं सुनता हूँ तो एक अलग मिजाज आता है माइंड में, एक अलग आता है कि मतलब क्या सोच के गाना लिखा गया होगा। अगर आपको आता है तो थोड़ा सा गुनगुना देंगे इस गाने को। जरूर। हम्म, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। आगे उन्होंने लिखा है, जी। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। आगे मतलब जो मैं पोइट्री सिर्फ पढ़ती हूँ, पढ़ने में और बिल्कुल। भी मजा आएगा कि घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, वाह! सुनसान नगर अनजान डगर का मारा हूँ, आवारा हूँ। कितने सिंपल बात लिख दी कि आवारा हूँ। और इस सिचुएशन को, इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन, ये कंडीशन लिखी गई है, ये हर किसी के ऊपर लागू होती है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है जहां पर उसको लगता है कि मैं आवारा हूँ, जिसको मेरी कोई खैर नहीं है, ना मुझे कोई पूछने वाला है, ना कोई मुझे बताने वाला है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि गाना लिखते हुए कहीं ना कहीं उनके उस वक्त में कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर उनके गाने जो भी आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जिंदगी का एक पहलू कहने की कोशिश कर रहे हैं अपने गानों में वे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदमी का जो एक्सपीरियंस होता है, भले ही वो सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, लिरिसिस्ट हो, तो जो भी बात वो कहता है, लिखता है या कंपोज करता है ना, उस दौर से मुझे लगता है हर किसी को जो गुजरता है। जैसे मैं सिंगर हूँ, अगर मैं फील करके कोई गाना गाती हूँ कि पिया तो से नैना लागे रे, हम्म। मेरी जिंदगी में प्यार होगा, वो एहसास करूंगी मैं तभी गाऊंगी और अच्छे से गा पाऊंगी, नहीं तो एहसास नहीं आ पाएगा। तो ये सब एक्सपीरियंस है जो कि कोई लिख के एक्सप्रेस करता है, कोई गा के या कोई म्यूजिक बना के। वैसे शैलेंद्र जी के बारे में तो जितनी बातें करें उतना कम है। एक सवाल मेरा आपसे, जी। आपकी जिंदगी में शैलेंद्र जी की क्या भूमिका है बतौर आर्टिस्ट? बतौर आर्टिस्ट और बतौर एक जिम्मेदार नागरिक, ठीक है, उनके गाने सुन के, जैसे कि एक गाना है आ अब लौट चलें, मुकेश जी का और लता मंगेशकर का, और उस गाने में कुछ लाइन उन्होंने लिखी हैं कि नैन बिछाहे बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। यानी कि अ, जिस मिट्टी में आप जन्मे हैं, जिस भी कंट्री से आप रिलेट करते हैं, जैसे मैं भारत में हूँ, आप भारत से हैं, तो अपनी मिट्टी को जब आप कोई कहे कि छोड़ के चले जाओ, अपनी मिट्टी से जो लगाव है, आपकी मिट्टी जहाँ आप पैदा हुए हैं, उसको आपसे और आपको उससे बड़ा लगाव होता है, इसलिए आपको हर तरह से आपके शहर में या आपकी कंट्री में संभाला जाता है। वही आप दूसरी कंट्री में चले जाएं तो आपको बड़ा सोच के चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरी कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस ऑफ कोर्स भारत से बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो वो शायद जज्बात रहे होंगे, वो शायद उन्होंने बात सोची होगी कि भारत की भूमि के साथ कि आप लौट चलें, तुझको पुकारे देश तेरा, हम लोग बाहर नहीं जा सकते,
सकते, अपनी मिट्टी से जुड़ के रहना। तो एक आदमी के या मेरे लिए या किसी आर्टिस्ट के लिए ये सब लाइन जब मैं सुनती हूँ तो बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत कुछ करने को मन करता है कि नहीं, वी आर प्राउड इंडियन ऑफ कोर्स, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात बता दूं, मुझे कहीं भी इंडियन फ्लैग दिखता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उससे पता लगता है कि आई लव माय कंट्री। तो इस तरह के गाने अगर जो शैलेन जी ने लिखे हैं, रोमांटिक हैं या देश के हैं, सुन के बड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और वो चीजों के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, थैंक यू हूँ कि उन्होंने ऐसे गाने हमें दिए। और उन्हीं की वजह से ऐसे गाने गा के शायद हम लोग जितने भी आर्टिस्ट फेटर्निटी है, हम लोग का काम चल रहा है, हम लोग के घर चल रहे हैं। क्या बात है। बिल्कुल हाँ, ये कहना मतलब थोड़ा-सा अलग है, लेकिन ये सच है कि वो गाने आज भी आप कोई कंसर्ट होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई स्पेशल इवनिंग मनाई जाती है, तो ऐसे है ही नहीं कि आप शैलेंद्र जी के गाने ना गुनगुनाए जाएँ। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर कोई रेट्रो नाइट है, रेट्रो इवनिंग आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनके गाने आए ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए आनंद, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये गाना आएगा ही आएगा। बिल्कुल ठीक है, आएगा। घर की मम्मियाँ, दीदी, मैं, कोई भी अगर कोई डांस सीखेगा तो सबसे पहले ये गाना सिखाया जाता है, पिया तो से नैना लागे रे, ऐसे करके बताया जाता है कि सबसे सुंदर गाना है। उसके बाद ठीक है बहुत सारे गाने हैं, लेकिन पिया तो से गाना भूल ही नहीं सकते हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, ठीक है, ये गाना हम कैसे भूल सकते हैं। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ये गाना हम कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, इस तो गाने को आपको थोड़ा सुना दीजिए आप। जीना यहाँ मरना बहुत प्यारा गाना है, प्लीज़। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यही, हम थे जहां, अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। और कहते हैं ना कि किसी भी एक ऐसे लेजेंड को श्रद्धांजलि देने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि उनके द्वारा दी गई चीजों को हम एक बार फिर से याद करें। मतलब फिर से याद करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, हम तो हमेशा याद करते हैं। इसी बहाने अगर हम उनको ऐसे याद करते रहते हैं, अपने दिलों में बनाए रहते हैं, तो एक बहुत खुशी आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि अभी तक जो भी वक्त निकल रहा है, हम आपने कहा ना कि वक्त एक बार फिर से अपने आप को दोहराता है, तो मुझे कभी जी कभी ऐसा होता है कि लोगों को फिर लिटरेचर से प्यार होने लगा, लोगों को फिर से पुराने म्यूजिक से प्यार होने लगा, लोगों ने फिर से किताबें पढ़ानी शुरू कर दी है। तो एक दौर फिर तो ऐसा ही आएगा कि कुछ इस तरह की चीजें लिखी जाएंगी, कुछ इस तरह की चीजें पढ़ी जाएंगी, कुछ उस तरह की और म्यूजिक बनाया जाएगा, और कुछ इस तरह का म्यूजिक फिर से गाया जाएगा। लेकिन एक चीज आपने देखा कि वो फेज से ये वाला फेज आ गया, लेकिन आज भी इस जो पहले बनाया गया था, बुना गया था, आज भी स्टिल अपनी जगह पर अपनी भूमिका बनाए हुए है। देखो आनंद, एक बात मैं बोलती हूँ, जैसे हमारी मम्मी कहती है ना कि अरे बच्चों तुम लोग तो अच्छा खाना खाना जानते ही नहीं हो, पहले के लोग देखो, हम लोग देखो। मेरी मम्मी 70 है, ऑलमोस्ट 70 हो जाएंगी, लेकिन अभी भी मेरी मम्मी में इतनी फुर्ती है कि वो पेड़ पे चढ़ सकती हैं, अब बात है। भाग भाग के काम करती हैं, हाँ सीरियसली, और एकदम स्लिम ट्रिम है, और मेरे से भी 10 गुना सुपर एक्टिव हैं। कह रहे तुम लोगों के बच्चों जवानी में ये हाल है, हमने पुराना घी खाया हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई पुराने घी के खाए हुए जो अभी तक चल रहा है। ऐसे पुरानी जो मेलोडी आई है, पुराना म्यूजिक आया है, उसमें आत्मा है, उसमें कनेक्टिविटी है, जो कि कनेक्टिविटी यहाँ तक आई है, थर्ड जनरेशन तक। मेरी नानी ने जो गाना सुना था मैं अभी भी सुनती हूँ, तो क्या है वो कनेक्टिविटी आई है, पुराना घी खाया है। पुराने गाने जो बने हैं सुपर मेलोडियस, रागों पे आधारित, उनकी उनकी सुंदरता को ध्यान में रखने के लिए इतनी मेलोडियस, उसमें कोई शोर शराबा नहीं था। वो संगीत आत्मा को सुकून और शांति देता था। इसलिए क्यों रिमिक्सेस होते हैं, क्यों लोग कवर बना बना के पुराने गानों के ही डालते हैं, क्यों आपको अच्छे लगते हैं। तो बस ऐसे ही है कि जो पुरानी चीज अच्छी चीज है ना, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। और
उसके भी कितने भी रूप बन जाए लेकिन पुराने जैसा नहीं बना सकते। नहीं बना सकते ऑफ कोर्स, लेकिन बस मैं लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट के लाइक कुछ और लोग अच्छे आए। ऑफ कोर्स म्यूजिक डायरेक्शन में बहुत नए नए लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं जिनके साथ मैंने भी काम किया है फिल्मों के लिए, और मैंने गाने गाए हैं, और कुछ गाने अभी रिलीज होने वाले हैं मेरे। तो ऐसे ऐसे कुछ नया टैलेंट, और कुछ लोग अवेयर होंगे ना कि मेलोडी रहनी ही चाहिए, क्योंकि ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया का नाम लो और संगीत का नाम लो तो मेलोडी आती है, मधुरता। बिल्कुल शोर शराबा ठीक है, आप कुछ हद तक सुन सकते हैं, गा सकते हैं या डांस कर सकते हैं, अदरवाइज मेलोडी जी से ऐसा है कि अगर आप पार्टी में तो चलो ठीक है, ये गाने आप कहीं भी हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा सुप्रिया मैम, एक आपसे सवाल मेरा और है जी। कि आपको अगर कोई गाना गाने का मौका मिलता, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, तो वो कौन सा गाना आप चाहती कि यार ये वाला गाना मुझे मौका मिलता, काश काश में चलता। एक गाना है उनका बंदिनी फिल्म का, अच्छा, जो कि बहुत हिट मूवी हुई थी, नूतन जी थी उसमें। उसमें उन्होंने एक गाना म्यूजिक एस डी वर्मन का है, और एस डी वर्मन ने ही वो गाना गाया है। इट्स अ मेल अच्छा। सॉन्ग, लेकिन मेरा मन ऐसा है कि अगर शायद मैं उस गाने को गाती तो वो गाना वाओ, कुछ ऐसे होता। जी। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार, ओ मन मार तू इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। और माझी, और माझी, अब बात है। तो इसमें सोचना क्या, मेल वर्जन बना था, फीमेल वर्जन आप बना डाली कि क्या दिक्कत है? क्या बात है, बहुत ही खूब मैम, बहुत ही खूब। और बस बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। चलते चलते शैलेंद्र जी को एक बार याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, और आखिरी कोई गीत जो उन्हें समर्पित करना चाहें। वैसे आपको गाने क्या, तो हम उनको गाने गाने, उनके यूं गाने तो बहुत है उनके, जैसे बड़ा पॉजिटिव गाना है, क्योंकि लोग ये शायद इसलिए लिखा होगा कि जो लोग जी। बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं ना अपनी लाइफ में, अरे सब ठीक तो है ना, अरे सब ठीक तो है ना, अरे सब ठीक तो है, तो उसको उसको नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने गाना ये लिखा है। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। होए मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। थैंक यू। और इसी के साथ एक सबक भी मिलता है कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, मुड़ के पीछे देखना, जो हो गया उसमें क्या करना, बिल्कुल। हाँ उस जरूर लेनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने प्यारा सा वक्त निकाला। और एक बार हम फिर से शैलेंद्र जी को याद करते हैं, और हमेशा की तरह उनके गाने गुनगुनाएंगे, उन्हें याद करेंगे। और इस बात का शौक नहीं मनाना कि हमारे बीच नहीं है वो, क्योंकि हमारे बीच है, उनके गाने हैं, और उनके द्वारा इतनी सारी लिखी कविताएं हैं, तो उनमें से उन्हें खोजें, पढ़ें, और शैलेंद्र जी को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखें। और ये लग रहा है बतौर आर्टिस्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जो हमें मौका मिलता है उनके गाने सुनने का, गुनगुनाने का, और उन्हें अपने दिल में बसाए रखने का। जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत थैंक यू करके। वेरी मच आनंद, और रेडियो महारानी के सारे लिसनर्स को मेरा धन्यवाद, थैंक यू, और ढेर सारा प्यार। और आप लोग मुझसे मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं एक बार और जब भी दिल्ली आऊंगी तो आनंद के साथ लाइव हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, और वो कुछ
थीम बेस्ड प्रोग्राम होगा वेल प्लान आनंद, ठीक है? सो डेफिनेटली आप लोग 29th को शो अटेंड कीजिए, और कुछ भी क्वेरी रहे तो आप आनंद को कहिए, आनंद से बात पहुंच के मेरे पास आ जाएगी। सो जल्दी बिल्कुल, मिलते मैं हैं। लिंक शेयर कर दूंगा सभी लोगों को जो भी है, और कल वाला इवेंट आप ज्वाइन करिए, जी। और ऑफ कोर्स मैं तो वहाँ पर, आप लोग भी आइए, बहुत मजा आएगा। Thank you very much, Anand, and have a good day and take care. Thank you. Thank you.